नमस्ते, आप सबका स्वागत है इस सतोलॉजी के नए शो में। सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। आप सब लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मुझे लग रहा है कि आप सबको बहुत अच्छा लग रहा है शो मेरा, जो इस नए फॉर्मेट में हम लोग करते हैं। मुझे काफ़ी फीडबैक मिला है और पॉजिटिव फीडबैक है, और मैं चाहता हूँ कि और लोग सब्सक्राइब करें, जुड़ें। और धर्म मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं, धर्म मतलब एक धर्म इज ए वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि जो सिखाते हैं कि सिर्फ पूजा पाठ, जैसे जगन्नाथ जी पास में बैठे हुए हैं, कि पूजा पाठ है या फिर सिर्फ वो तो जरूरी है, मंत्र जप जरूरी है, स्वाध्याय जरूरी है, तप जरूरी है, योग साधना जरूरी है, मतलब इसी को योग साधना मतलब क्रिया योग बोलते हैं। तो ये तो जरूरी है, ईश्वर प्रणिधान जरूरी है, यही क्रिया योग है। लेकिन साथ में धर्म जो है हर जगह अप्लाई होता है। जैसे राज धर्म है, युद्ध धर्म है, योग धर्म है, आपका स्वधर्म है, आपका ये हर जगह अप्लाई होता है। तो लोग अगर मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि अरे आप धार्मिक व्यक्ति हैं, पॉलिटिकल इश्यूज की बात करते हैं, पहली बात तो मैं सन्यासी नहीं हूँ। सन्यासियों को ग्राम्य कथा बोलना निषेध होता है, क्योंकि वो उनका नियम अलग होता है, उनका प्रचार में लगते हैं सन्यासी। मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, तो मेरे लिए तो वो रोक टोक भी नहीं है। और अगर देखा जाए तो सारे साधुओं ने जब भी राजाओं के का पथ भ्रष्ट हुआ है वहां पे इंटरफियर किया है। व्यासदेव ने किया है, नारद मुनि ने किया है, अगस्त मुनि ने किया है। तो ये हमारा परंपरा है, वैदिक परंपरा। और आज दुनिया में सबसे ज्यादा अत्याचार कहाँ पे हो रहे हैं? ये सारे कॉलोनाइज कंट्री में हो रहे हैं। साउथ अमेरिका पूरा कॉलोनाइज्ड है, अमेरिका ऑक्यूपाइड कंट्री है, नेटिव अमेरिकन का देश है। नेटिव अमेरिकन मतलब मायन मतलब हिंदू, नई पुस्तक में मेरी देखिएगा, वो हमारे जैसे लोग हैं। उनकी पूजा पद्धति भी हमारी है, उनके मंदिर भी हमारे जैसे हैं, सब कुछ हमारे जैसा है, नाम अलग है क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। और ये बात भी सही है कि भगवान के नाम तो अनेक होते हैं। विष्णु के सहस्त्र नाम है, शिव जी के 1008 नाम, 108 नाम है। तो नाम तो सबके अलग ही होते हैं। 11 रुद्र हैं, उनके नाम अलग हैं, मतलब शिव जी के 11 रूप हैं, उनके नाम अलग हैं। देवियों के नाम अलग हैं, 11 नाम है देवियों के, 9 नाम नहीं है, 11 नाम है। 11 पत्नियां हैं, पार्वती देवी शिव जी की पत्नी है, दुर्गा, महिषासुर मर्दिनी, अनेक नाम है उनके, नहीं, कराली, विजय जय। तो आज जो विषय है, वी आर नॉन वेस्टर्न। मुझे जयशंकर जी के एक एक लाइन बहुत अच्छी लगती। मतलब उन्होंने एक एक लाइन में अमेरिका में जब आए, उन्होंने ये स्थापित किया कि वी आर नॉन वेस्टर्न बट नॉट एंटी वेस्टर्न। मैं उस पर थोड़ा सा डिफर भी करता हूँ, क्योंकि अगर वेस्ट हमारे विरुद्ध रहा, मतलब चर्च उनका, तो वाई शुड वी नॉट बी एंटी वेस्टर्न। लेकिन मैं यहीं रहता हूँ, तो आई लाइक हिज वी आर नॉन वेस्टर्न। आइडेंटिटी बहुत जरूरी है। आइडेंटिटी हमारी क्या है? हमारी आइडेंटिटी है वेद, पुराण, रामायण, महाभारत। ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी आइडेंटिटी बनाती है। मैं टीवी के आज मैं एक मूवी रिलीज के फंक्शन में गया था, प्राइवेट स्क्रीनिंग था। मेरे परम मित्र, उनकी मूवी आने वाली है, नाम उसका नहीं बताऊंगा, लेकिन तो उनकी लॉस एंजलिस में मैं था। और क्यों हम अलग हैं वो मुझे दिख गया वहां पे। क्योंकि देखिए, पूरे विश्व में भारत से ज्यादा प्रेम, जो जितने भारतीय लोग भारत से प्रेम करते हैं, उतना प्रेम विश्व में किसी भी लोगों का अपने देश के लिए नहीं है। और वैसे उन्हीं कॉलोनाइज देशों की बात कर रहा हूं, जैसे ऑस्ट्रेलियन है। ऑस्ट्रेलियन लोग अपने आप को ब्रिटिश मानते हैं, कोई फ्रेंच मानते हैं, कोई यूरोपियन मानते हैं, ये मानते हैं। उनका जमीन से कोई लगाव नहीं है। जब जमीन से लगाव नहीं होता तो उसको आप एक्सप्लॉइट करते हैं, और वो एक्सप्लॉइटेशन आप देख रहे हैं। कैसे एक्सप्लॉइट होता है? ट्रैकिंग। हमारे यहाँ ट्रैकिंग करते हैं, भीम बहुत ट्रैकिंग करते हैं, लेकिन वो एक योग साधना के लिए करते हैं, किसी मंदिर जाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जय की महत्ता मालूम है। जमीन नहीं है, जमीन हमारे लिए कल्चर है। पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान जो है हमारे महाभारत की वेद भूमि है, रामायण महाभारत की, भारत का पश्चिमी प्रांत है। लेकिन जो अभी अरबिक मानसिकता आ गई है, ये कॉलोनाइज्ड मानसिकता है, उसकी वजह से उन लोगों को अपने देश से लगाव नहीं है।
उनको अपने देश से लगाव नहीं है, क्योंकि वहां के लोग उनकी मानसिकता के अनुसार वो जगह उनकी नहीं है, शोषण हो रहा है। तो जो भी उस जगह के धर्म को मानेगा उसको मार डालेंगे। तो उस देश में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी शांति नहीं है, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जमीन को। कोई स्कूबा डाइविंग में घुस रहा है, कोई पहाड़ों पे चढ़ रहा है, और बिना किसी रिस्पेक्ट के, भूमि के रिस्पेक्ट के। शालमली द्वीप जो ऑस्ट्रेलिया का नाम है शास्त्रों में, उसमें तो विनता नंदन गरुड़ के चिन्ह है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, उन्होंने ढूंढने की कोशिश करी, क्योंकि नाम भी उन्होंने अलग रख दिया ऑस्ट्रेलिया, मतलब ला ऑस्ट्रालिस, जो साउथ का टेरिटरी है, नाम लैटिन में उसका यही है, साउथ का टेरिटरी, लेकिन उसको वेस्ट बुलाते हैं। लेकिन वो तो अपने आप को वेस्टर्न मानते हैं, है साउथ में, ईस्टर्न में है, लेकिन वेस्टर्न मानते हैं अपने आप को। क्यों? मानसिकता के द्वारा ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति कौन है। जैसे कोई व्यक्ति, अगर आप कोई बैठा हो अमेरिका में और बोले कि मैं तो फिजी का आदमी हूँ, अमेरिका में कुछ भी पॉसिबल है तो मुझे एग्जांपल दूसरा लेना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा भारत का। तो भारत का कोई आदमी बोले कि मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, पॉसिबल है? नहीं, लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन जैसा बिहेव करता है, वो ऐसे ऑस्ट्रेलियन जैसे एक्सेंट में बात करेगा। सो द पॉइंट इज, आवर मानसिकता डिटरमाइंस, और जब तक कि वो मानसिकता उस जमीन से जुड़ेगी नहीं, तब तक धर्म का पालन नहीं हो सकता, क्योंकि हर जमीन का धर्म अलग होता है। वेस्टर्न कंट्रीज, जो वेस्ट होता है, वेस्ट मतलब सिर्फ एक ही कंट्री वेस्ट मानी जाती है, वो है यूके, है ना। अगर वेस्टर्न देखा जाए, वेस्टर्न कंट्रीज मतलब 4 कंट्रीज, वेस्ट यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, ये 5 कॉलोनीज हैं, ये यूके के द्वारा बसाई गई हैं। दिस इज वेस्ट। फ्रांस भी वेस्ट में काउंट नहीं होता, यूरोप भी वेस्ट में काउंट नहीं होता, अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल डेफिनेशन इन द रियलिस्टिक टर्म्स, है ना। साउथ अमेरिका के लोग मेजोरिटी नेटिव अमेरिकन हैं, नेटिव्स हैं, मायन है, इंका है, लीमा है, एस्टेक है, ये साउथ अमेरिकन आइडेंटिटी है। लेकिन इनको स्पेनिश लैंग्वेज या पोर्चुगीज लैंग्वेज लगा के इनको प्रूव कर दिया कि ये, तो उनकी भाषा के द्वारा उनको उनकी जमीन से काट दिया गया, उनकी जमीन से काट दिया गया। तो अभी वो क्या बोलते हैं, लटके हुए हैं, पेड़ से उल्टे लटके हुए हैं, जैसी हवा चलेगी वैसे हिलेंगे, कोई उनका वजूद नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं। और वो इतने मूर्ख हैं, उन्होंने कन्वर्ट तो हुए, मतलब कन्वर्ट भी बड़ा फोर्सफुली हुए। स्पेनिश लोगों आदमियों को ही इजाजत थी नेटिव मैक्सिकन औरतों या पेरुवियन, जो लैटिन अमेरिकन जो है, इसको मीसो अमेरिका बोलते हैं, उनकी औरतों से शादी करने की। और अगर उनके किसी आदमी ने शादी कर लिया यूरोपियन औरत से, तो उस आदमी को और औरत को मृत्युदंड दिया जाता था। इस तरह उन्होंने रोका है अपनी रेस को बचाने के लिए। तो आज क्या हम देखते हैं 400 साल के बाद, कि सब लोग अपने आप को मानते हैं मैं स्पेनिश बात करता हूं। अर्जेंटीना के लोग तो बोलते हैं मैं स्पेनिश ही हूं। और गरीबी की हालत देखिए, $1 जो है यूएस डॉलर 100 अर्जेंटीनियन पेसो में है। एक्चुअली 400 है, लेकिन पेसो 100 बोलते हैं वो लोग, एक्चुअल रियलिटी में 400 है इसका वैल्यू। क्यों ऐसा कोलैप्स हो गया? अरे भाई, तुम तो अर्जेंटीना के लोग हो, अर्जेंटीना की जमीन से कनेक्ट हो, उसका रिलीजन उसका फॉलो करो, उसकी लैंग्वेज फॉलो करो, लेकिन सारी लैंग्वेज हटा दी गई। कोलोनाइजेशन चल रहा है, जबरदस्त तरीके से चल रहा है। तो साउथ अमेरिका तो पूरा अभी इतिहास में गरीब ही रहने वाला है। अफ्रीका भी आगे जाने वाला है, क्योंकि अफ्रीका भी धीरे धीरे समझ रहा है भाषा, भोजन और पूजा पद्धति तीनों इंपॉर्टेंट है। ये 3 ही कल्चर को डिफाइन करते हैं, भाषा, भोजन, पूजा पद्धति। इसको याद रखिएगा, ये किसी भी यूनिवर्सिटी में सिखाया नहीं जाता। ये मैंने सिद्धांत दिया था लास्ट ईयर, जो है अमरकंटक की एग्रीकल्चर ट्राइबल यूनिवर्सिटी में, IGNTU में मैंने प्रस्ताव दिया था। पहले उन लोगों ने कोई रिसर्च नहीं किया, वो लोग तो ट्राइबल्स को सिखा रहे थे सनातन धर्म। अरे भाई, वो तो सनातन धर्म पहले से पालन करते हैं, कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है उनको समझने की जरूरत है। हमको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, किसी की भाषा को बदलने की जरूरत नहीं है, उनकी भाषा को समझने की जरूरत है। अगर आप बुद्धिमान हैं तो, मैं बुद्धिमान हूं तो जब जयशंकर ने बोला वी आर नॉन वेस्टर्न बट वी आर नॉट एंटी वेस्टर्न, ये पॉलिटिकली बहुत ही सही स्टेटमेंट था। और नॉन वेस्टर्न का मतलब तो बहुत कुछ आता है। और थैंक यू जयशंकर जी, अगर आप सुन रहे हैं, मैं आपके शब्दों को थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद योर, मैं आपसे कभी तो मिला नहीं हूँ, लेकिन
एक बार मिला हूं, लेकिन शायद आपको याद भी नहीं होगा, लेकिन आई एम यूजिंग योर वर्ड्स टू प्रेजेंट द पॉइंट ऑफ महाभारत विच यू हैव ऑल्सो वेरी अप्रिशिएट। तो ये जो नॉन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, मतलब आसुरिक, आसुरिक से हम अलग है, हम सुर हैं, हम भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, हम देवताओं के पद चिन्हों पे चलते हैं, इसलिए हम सुर हैं, हम सृष्टि के सुर में हैं। जो इस लाइन से, वैदिक लाइन से हटता है उसको बोलते हैं असुर। वो सुरताल में नहीं है, वो बेसुरा है, असुर है। तो कभी कभी असुर भी अच्छी बातें करते हैं, मेरे यहाँ देखा है मैं, कभी कभी असुर लोग भी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उनकी अच्छी बातों को हम टेम्परेरी लेते हैं, इमोशनल है वो बातें। जैसे अमेरिका ढोंग करता है भारत से दोस्ती करने का, कभी दोस्त हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वैल्यूज अलग हैं, वो वेस्टर्न है, उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो अंग्रेजों की मानसिकता है, एंग्लो सैक्सन क्राउड है, वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगा अमेरिका की जगहों पे। अमेरिका में करीब 2000 मायन मंदिर हैं, मायन टेम्पल्स, नेटिव अमेरिकन टेम्पल्स, मतलब मायन टेम्पल्स, मायन कल्चर। मायन कल्चर जो आया है इंका कल्चर से आया है, वो भी साउथ अमेरिका, पेरू से है। तो पेरू नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में सबसे पुरानी जगह है। ये संपूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने अभी मेरी नई पुस्तक भी आने वाली है और मैं स्वयं वहां घूम चुका हूं और वापस भी जाने वाला हूं। सो ये जो अमेरिका की जो सिविलाइजेशन है, नेटिव कल्चर है, वो तो ओरिजिनल मायन कल्चर है, ओरिजिनल हमारा वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है। और उसको मेरे वीडियो जरूर देखिएगा, जो एक मेरा वीडियो आया था जो मैंने किया था कैंडेलेब्रा पराकास पे, पेरू में, जहां पे भगवान राम की सेनाओं ने जाके उस द्वीप पे उन्होंने भ्रमण किया था। और मैं अपने आप को करेक्ट भी करूंगा, मैंने जो मैप्स दिए थे, ये अमेरिका ही क्रॉन्च द्वीप है, और इस द्वीप के 2 टुकड़े किए थे, किसने किए थे? हमारे मुरुगन ने, कार्तिकेय जी ने किए थे सुदर्शन चक्र में, और ये महादेवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है। ये मुझे पहले पता नहीं था, अब मुझे पता लग गया, क्योंकि मेरे पंडित जी बात बोलते, क्रॉन्च द्वीप पे सैन डिएगो नगरे मंत्र बोलते थे, मुझे समझ में, मैंने उनको काफी अपोज किया कि ये नहीं है, ये पुष्कर द्वीप है। नहीं, पुष्कर द्वीप नहीं है, पुष्कर द्वीप है हमारा अफ्रीका। उसके ऊपर मैं अलग से शो करूंगा, क्योंकि वहां पे माउंट मेरू भी है, और लेकिन मेरू वो वाला पर्वत नहीं, मेरू नाम का पर्वत है। मेरू तो हमारा एशिया में ही है, लेकिन उसका नाम का पर्वत है। मतलब जो नॉन वेस्टर्न, हमारी आइडेंटिटी नॉन वेस्टर्न है। हम लोग सनातन धर्म के पालक हैं, हम लोग वेदों को, जो वेदों का पालन करता है वो हिंदू है, या सनातन धर्मी है, सनातनी है। हिंदू शब्द हमारे शास्त्रों में भी है, क्योंकि इसका प्रयोग श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी किया है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी किया है। ये शब्द हिंदू सिर्फ अपभ्रंश से नहीं हुआ। अपभ्रंश अगर अपभ्रंश होता, स नहीं बोल पाते अगर मिडिल ईस्ट के लोग, तो सलाम कैसे बोलते हैं, शलोम कैसे बोलते हैं? अगर नहीं बोल पाते तो मतलब वो बोल सकते हैं, सिंधु बोल सकते हैं, उनकी भाषा में है, उनकी लिपि में है, पॉसिबल नहीं है नहीं बोल पाए, तो ये गलत फैलाया गया है। हिंदू शब्द हमारे सनातन धर्म से है, हम लोग हिंदू हैं, हम नॉन वेस्टर्न हैं, इसकी आइडेंटिटी बोलना बहुत जरूरी है। शायद अगर जयशंकर जी ऐड करना चाहते तो बोलते हम असुर हैं, हम सुर हैं, आप असुर हैं, हम सुर हैं, आप असुर हैं, ऐसा बोल सकते थे। असुर नेगेटिव वर्ड नहीं होता है, असुर जस्ट एक क्वालिटी को आइडेंटिफाई करता है कि व्यक्ति महा मटेरियलिस्टिक है, भौतिकवादी है, उसको अर्थ संचयन के अलावा कुछ दिखता नहीं है, इसको असुर बोलते हैं। चिंता में रहता है, हमेशा वो ऐसे कार्य करता है जिससे सृष्टि नष्ट हो। वर्ल्ड वॉर 1 देख चुके हैं, वर्ल्ड वॉर 2 देख चुके हैं, और वर्ल्ड वॉर 3 भी देख रहे हैं, जो चल रहा है अभी, ऐसा नहीं कि चला है, शुरू नहीं, चल रहा है। और वर्ल्ड नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे आसुरिक यूरोपियन वॉर्स, यूरोपियन वर्ल्ड वॉर, यूरोपियन वॉर 1, यूरोपियन वॉर 2, यूरोपियन वॉर 3। So non-Western, this is our identity. We are non-Western, we are Vedic people, we are Sanatani people, and we are not anti-Western because they will destroy themselves on their own. We have to just sit on the side and watch. हम लोग को बस साइड में बैठ के देखना है तमाशा,
क्योंकि तमाशा ही चल रहा है हर जगह। लेकिन साइड में बैठे रहेंगे तो हमारा धर्म की सेवा नहीं होगी, क्योंकि अगर हमको धर्म की सेवा करनी है तो वो कर्म करने पड़ेंगे, और बिना कर्म के मोक्ष नहीं है। और आपको खुशखबरी दे दूं कि पूरे विश्व में भारतवर्ष एकमात्र वर्ष है शास्त्रों के अनुसार जहां पे कर्म जलता है। बाकी सब जगह कर्म एक्यूमुलेट होता है, बढ़ता है, जमा होता है। जैसे कि उत्तर कुरु या भारतवर्ष के जितने भी बाहर के वर्ष हैं, सभी जगह कर्म एक्यूमुलेट होता है, क्योंकि वहां पे कर्म जलाने की विधि नहीं है। हमारे गुरुओं ने बहुत ही अच्छा कार्य किया कि वैदिक नॉलेज को पूरे विश्व में लेकर गए, और उन्होंने हर जगह लोगों को कर्म जलाने की विधि सिखाई हरिनाम माध्यम के द्वारा। ये हमारे गुरुओं की कृपा है असुरों के ऊपर। और लेकिन हमारी पीढ़ी उसको भूलती जा रही है, बार बार भूलती जा रही है। तो मैं जयशंकर जी के शब्दों को लेके मैं बोलना चाहूंगा, वी आर नॉन वेस्टर्न एंड वी डोंट वांट टू बी एंटी वेस्टर्न। ये बोलना चाहिए, वी डोंट वांट टू बी एंटी वेस्टर्न बिकॉज वी वांट एवरीवन टू फॉलो, बट व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट, ये भी सोचना जरूरी है। व्हाट हैव दे डन इन द पास्ट? भाषा खत्म कर दी, मंदिर तोड़ डाले, सारे मंदिर साउथ अमेरिका में सुंदर सुंदर मंदिर तोड़ डाले यूरोपीय लोगों ने। व्हाट हैव यू डन? डिस्ट्रॉयड ए कॉन्टिनेंट। व्हाट हैव यू डन इन अफ्रीका? लूटेड द कॉन्टिनेंट। व्हाट यू डिड इन इंडिया? लूटेड द कॉन्टिनेंट। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पपुआ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, कहां तक मैं बोलूं मैं, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, कहां तक बताऊं मैं, बर्बाद कर दिया। नॉट ओनली दैट, डिस्ट्रॉयड द नेटिव ओरिजिनल कल्चर, सनातनी कल्चर्स ऑफ यूरोप, वो भी डिस्ट्रॉय किया है। रोमानी पीपल, हमारे अपने खुद के लोगों को बाहर भेज दिया मजदूरी के लिए। आजकल 100 मिलियन रोमानी लोग के पास देश नहीं है, क्योंकि उनका रिलीजन नहीं है। तो असुरवाद तो वहीं से आया। वेस्ट मतलब ये जितने भी वेटिकन है, चर्च है, ये इंग्लैंड चर्च है, ये चर्च है, ऑर्थोडॉक्स चर्च, ये चर्च, वो चर्च, ये सब असुरवाद के चर्च है। कोई किसी में मुक्ति नहीं है, कहीं भी मुक्ति नहीं है। शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार मुक्ति नहीं है, भोग है, मुक्ति नहीं है। तो वी डोंट वांट टू बी एंटी वेस्टर्न, बट अगर धर्म की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सृष्टि को नियम, सृष्टि का धर्म, सृष्टि को बचाने के लिए हम लोगों को ही देवताओं का सहयोग करना पड़ता है, तो उसके लिए हम वो भी करने को तैयार हैं। देयरफॉर वी आर नाइदर लेफ्ट नॉर राइट, वी आर धार्मिक। ये मैंने 4 साल पहले अपने आर्टिकल में लिखा था Sathology.com में। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू से दैट वी आर नाइदर लेफ्ट नॉर राइट, वी आर धार्मिक। दैट्स व्हाट आई रोट इन माय आर्टिकल। और काफी लोग अभी यूज भी करते हैं उस तरह के, या उसी तरह के आइडियाज यूज करते हैं, शायद अपनी तरफ से भी आए हों, क्योंकि भगवान जब सबको प्रेरणा देते हैं, सबको एक साथ ही प्रेरणा देते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास कुछ नया आइडिया आएगा। तो दिस इज द टाइम, अगर आप सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, डू नॉट टॉलरेट एनी इनजस्टिस टुवर्ड्स एनीवन। वी शुड नॉट टॉलरेट एनी इनजस्टिस टुवर्ड्स एनीवन। किसी के लिए भी कोई भी अन्याय कहीं पर भी हो, उसको हमको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अधर्मिक है। हम चुप बैठ के नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आप चुप बन के बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आप उस कर्म में भागीदार हो जाते हैं। ये सृष्टि में पूरा गेम ही कर्म का है। ये धार्मिक बात नहीं है, कॉमन सेंसिकल बात है। कर्म बंधन की मुक्ति के लिए पृथ्वी दी गई है, उसका पर्पज है कर्म बंधन मुक्ति। सरकारों का कर्तव्य है कि लोग अपने सनातन धर्म का पालन करें, वो लोग ऐसी जगह बनाएं ताकि लोग जाके करें। भारतीय गवर्नमेंट के चाहिए हर गांव में जाके हरिनाम के मठ या हरिनाम के मंडप स्थापित करें, कंक्रीट पत्थर वाले, ताकि वहां भी स्थापित करें, पाकिस्तान में भी स्थापित करें। देखो पाकिस्तान का क्या हालत है। पाकिस्तान तो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू ही की जगह है, सनातन धर्म की जगह है, क्या हालत है। अफगानिस्तान की क्या हालत है, बर्मा की क्या हालत है, सबको हमने छोड़ दिया। हमको नहीं छोड़ना है सब कुछ। ये मत सोचिए कि हमारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, नहीं। ये सोचिए हम दुनिया की जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हमारी प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी। अगर हम पर दुख दुखी हैं और पर सुख सुखी हैं,
वो एक अच्छी तरह का लाइफस्टाइल है। लेकिन आज हमें बना दिया है पर दुख सुखी, दूसरे का दुख देख के हम सुखी होते हैं, और पर सुख दुखी, और दूसरे का सुख देख के हम बड़े दुखी होते हैं। उसको मानसिकता को छोड़नी चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म नहीं सिखाता। सनातन धर्म में रोना नहीं सिखाता, सनातन धर्म में धोना नहीं सिखाता। सनातन धर्म सिखाता है कर्म। हमको कर्म करना है। कर्म, अकर्म, विकर्म, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। हमको अकर्म करना है, योग के माध्यम से कर्म करना है, ताकि हम कोई और कर्म भी ना ऐड करें और दुनिया के लिए सहायता भी करें, तो बिना किसी रिजल्ट की अपेक्षा के, ये सिखाता है। तो डेफिनेटली वी आर नॉन वेस्टर्न एंड वी डोंट वांट टू बी एंटी वेस्टर्न, बट अगर जरूरत पड़ेगा तो हम वैसा कार्य भी करेंगे ताकि हम शांति पहुंचाए। अमेरिका को बहुत जरूरत है शांति की। अमेरिकन पीपल आर सफरिंग। Why they are suffering? Because their spiritual purpose of their life is hindered by the materialistic policies. भौतिकवाद की वजह से उनकी जो आध्यात्मिक जीवन अफेक्ट हो चुका है, और सॉल्यूशन सिर्फ एक ही जगह है भारत में, और कहीं सॉल्यूशन नहीं है। पूरे दुनिया में देयर इज नो सॉल्यूशन अदर देन आवर इंडिया, भारत। मैं तो चाहता हूं कि भारतीय गवर्नमेंट हर जगह कल्चरल मिनिस्ट्री को थोड़ा और स्ट्रेंथन करे, कल्चरल मिनिस्ट्री बढ़ाए, हम जैसे लोगों के साथ जुड़े। हम लोग के साथ हम लोग थोड़ा बहुत योगदान कर सकते हैं, लेकिन सरकार को जरूरत पड़ेगी सनातन धर्म का प्रचार करने की, क्योंकि वही उद्देश्य है भारतवर्ष की सरकार का। भारतवर्ष कोई छोटा सा जगह नहीं है, भारतवर्ष बहुत बड़ा जगह है। भारतवर्ष हिमालय और हिंदू सागर के बीच की जगह है। तो अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक ये नेचुरल बाउंड्रीज हैं भारतवर्ष की, और ईरान भी उधर इंक्लूडेड है एज ए तटवर्ती, तटस्थ जो भारत की बाउंड्री पे है, भारतवर्ष की बाउंड्री पे है। महाभारत में जम्बू द्वीप पे भारत का शासन था, और शाक द्वीप पर भी था, और पुष्कर द्वीप पर भी था, और सुदर्शन द्वीप पर भी था। कभी बात में बात करूंगा सुदर्शन द्वीप के बारे में। तो और कुछ द्वीप तो, और जो भी हमारे ईस्टर्न कंट्रीज है, मलय देश जिनको बोलते हैं, वो तो भारत के ही थे। शालमली द्वीप पे तो सुग्रीव की सेनाएं जाके झंडा गाड़ के आई हैं कई बार, और बाद में हमारे दूसरे राजाओं ने भी किया है। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी आर डेफिनेटली नॉन वेस्टर्न एंड वी डोंट वांट टू बी एंटी वेस्टर्न, बिकॉज वी डोंट वांट टू हेट एनीवन। हेट इज नॉट ए गुड रीजन फॉर एनीथिंग। हेट इज लाइक ड्राई आइस। किसी को भी Heat is like dry ice. If you keep the dry ice in your hand is going to burn. जो होती है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, ड्राई आइस को क्या बोलेंगे हिंदी में, उसको आप हथेली में रखेंगे तो हाथ जल जाएगा। इसलिए हेट तुम करते नहीं किसी को, लेकिन हम चुप भी नहीं रहेंगे, बोलेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जयशंकर जी ने बोला। ये दूसरा शो किया है मैंने जयशंकर जी की बातों में, इतना मुझे प्रभावित किया उन्होंने, बड़ा सोच समझ के बोला उन्होंने। A man of small words, with few words, बहुत सोच। तो इसको हमको अपने जीवन में भी बांधना है। एंड एज ए भारतीय, चाहे अमेरिका में हो, चाहे अमेरिका में रहता हूँ, चाहे अमेरिका में हो, चाहे भारत में हो, भारतीय तो भारतीय है। जो वेदों को पालन करे, महाभारत का पालन करे, रामायण का पालन करे, वो भारतीय है। तो हम यहाँ पर रहकर भी भारतीय जो वेद रामायण के माध्यम से उसका पालन कर सकते हैं। ये मेरी पुस्तक है, जरूर देखिएगा, और मेरी नई पुस्तक भी आने वाली है। और मैं जयपुर में रहूँगा, पटना में हूँ, और आप मुझे वहीं भी आके मिल सकते हैं। दिल्ली में हूँ, फिर मैं चेन्नई में हूँ, केरल में हूँ, भोपाल में हूँ। तो आप मुझसे कहीं भी आके मिल सकते हैं भारत में, और जहाँ भी आप सेटअप करेंगे चाय पे चर्चा, आई विल बी हैप्पी टू कम देयर। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्ते, जय जगन्नाथ, और वेदों की जय हो, हमारे ऋषि मुनियों की जय हो। जय जगन्नाथ, नमस्ते।